हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह और आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे लोग। आज अब हम लोग इस वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग। और कैसे सॉल्व होगा थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन के जैसे बनेगा इसमें। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर थोड़ा देख लीजिए। देखिए क्या दिया है आपका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बाटा में दिया आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका मान कैसे रखेंगे, देखिए 5 है तो 5 और cos 60 का मान हो जाएगा आपका 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पर 4 है तो 4, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 मान होता है। आप लोग याद कर लीजिए मान को, या निकालना सीख जाइए, आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया है। चलिए माइनस है तो माइनस, tan 45 का होता है 1, इसका बाटा में कुछ नहीं था 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बाटा दिया है तो बाटा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर हम रख देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। इसको यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन 5 है तो गुणा होगा, तो 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ जी 4, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और √3 का कितना होगा जी 3, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बाटा 1 है तो 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम निकालने तो सबको आता ही होगा। देखिए 4 का टेबल कितना वाली पढ़ेंगे 12 आएगा, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 बार तो 12 आएगा। तो उसके ऊपर वाला से गुणा करो, ऊपर कितना है 5, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 का पढ़ा 4 वाली पढ़िएगा तब 12 आएगा, तो 16 का पढ़ा आपको 4 वाली पढ़ना पड़ेगा, तो 64 आएगा। और हम लोग 1 का पढ़ा कितना वाली पढ़ेंगे 12 आएगा, तो हम लोग 1 का पढ़ा 12 वाली पढ़ेंगे तब 12 आएगा, तो 1 में उसके ऊपर वाला क्या है 12, तो 12 से गुणा करेंगे आपका। अब नीचे क्या है देखिए, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस, 4 का पढ़ा कॉल पड़ी 4 आएगा, एक बार 1 में 3 से गुणा करिएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा। यहाँ पर देखिए घटा के दिखा देते हैं आपको, 64 में से पहले आपको 12 घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा आपका, और 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, और 52 में आप कितना जोड़ना है 15, तो 52 में जब आप 15 जोड़िएगा तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 1 6, 67 हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा। और नीचे देखिए 3 1 4, नीचे देखिए 3 1 4, और फिर नीचे है कितना 4, ये कट जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 67/12। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, 8.2 के 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव दिया है और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम केवल आपको क्वेश्चन उतारे हैं और क्वेश्चन बना देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा और आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इतना इजी है, आप एकदम कहिएगा कि बहुत ज़्यादा इजी है, आसानी से बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पिछले जो भी क्वेश्चन आप बनाए हैं सेम उसी तरह बन जाएगा, ठीक है। चलिए तब पहला क्या दिया है, देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान भरना है आपको। 2 tan स्क्वायर यहाँ पर दिया होगा, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना दिया होगा। चलिए कैसे बनाएंगे,
पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या दिया है, ठीक है। थोड़ा उतारने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर नहीं दिया था, मैंने सही उतारा था इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर tan आपको 30 का मान रखना है, और tan 30 का क्या होगा, देखिए 2 है तो 2, देखिए आप बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इधर आपको सॉल्व कर रहे हैं। एक नंबर कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख लीजिए। 2 है तो 2, और tan 30 डिग्री का मान होता है, देख लीजिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। आप लोग ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर √3 1 2। जैसे tan 30 डिग्री का निकालना है तो tan थीटा बराबर हम बताए थे P/B होता है। तब P/B 30 डिग्री पूछ रहा है ना, तो ये तो B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो P/B तो 1/B का मान √3, तो 1/√3। अभी मैंने बताया भी तो इतना ही होगा। देखिए 1/√3, देखिए इतना हो गया, बटा है तो बटा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो आप जानते ही अभी हो गया। अब आप कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुणा होगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा, बाटा है तो बाटा, यहाँ पर देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं तक है, 1 है, इसके बाटा में कुछ नहीं तक है, 1 है। और देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम आगे बना देते हैं। 2/√3 है तो 2/√3। देखिए इसका नीचे वाला का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा। एक का टेबल कितना ली पड़ेगा, 3 आएगा, 3 बार पड़िएगा, और 3 में 1 से गुणा करेगा तो 3, प्लस है तो प्लस। 3 का टेबल कितना ली पड़ेगा, 3 आएगा, एक बार। एक का टेबल ऊपर वाला से पड़ेगा 1, तो 1 कम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर ये 2/√3 है तो 2/√3, ये देखिए 3 1 4, और 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देखिए ये उलट जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 8.1 भी सॉल्व किया था तो बताया था कि कैसे उलटता है, 8.2 भी सॉल्व किया था तो बताया था। देखिए कैसे उलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 3, हाँ 3 1 4 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 कितना हो गया आपका, 2 से 2 कट, 2 2 दूना 4 कट गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 2 जब 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में √3 से गुणा होगा तो नीचे हो जाएगा √3 और 2, और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 है तो 3। अब देखिए ऐसे रहता है तो हम बताए थे हर का प्रमीकरण करते हैं, तो हर का प्रमीकरण करेंगे तो √3 × √3 कर देंगे। देखिए बताए थे आपको, सेम से गुणा कर देते हैं, ऐसे रहता है। तो अब प्लस माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, तो माइनस लगाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस लगाएगा। चलिए 3 और √3 में गुणा होगा तो कितना होगा, 3 √3। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2 है तो 2, और √3 में गुणा होगा कितना होगा जी, 3, समझिए। और √3 में गुणा होगा तो 3 √3 और 3 में 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 6 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा, √3 × √3 3 आता है, और 3 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और कैसे काटा देंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया √3/2, ठीक है, √3/2। और tan के पद में दिया है ना, tan के पद में ऑप्शन आपको दिया होगा, tan के पद में साइन के पद में दिया है, ठीक है। और साइन के पद में साइन कितना डिग्री का मान होता है, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन दिया है आपका, देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन आपका दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, देखिए कॉस 60 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉस 60 डिग्री। चलिए तो अब अभी हमको पता है कि कॉस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, tan 45, tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 आपका, बाटा है तो बाटा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, 45 है तो 45, ठीक है। चलिए यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan 45 का मान हो गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाटा है तो बाटा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस,
और tan 45 का मान हो गया 1। देखिए हो जाएगा 1 में से 1 गया, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, बाटा है तो बाटा 1 का है 1 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 1 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0 बाटा 2 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन दे दिया है आपको tan 90 डिग्री, आपको दे दिया tan 90 डिग्री। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है, दूसरा दे दिया आपको tan 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन दिया 1 और सी नंबर ऑप्शन दिया आपका sin 45 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आया है 0, आंसर आया है 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो एकदम देखिए एक थोड़ा सा हम आपको एक अलग फार्मूला बता देते हैं, एक अलग सूत्र बता देते हैं जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। देखिए एक हम फार्मूला जानते हैं, देखिए sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस। देखिए याद रखिएगा इस फार्मूला को, ये फार्मूला बहुत उपयोगी है, आपको इंटर में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो यूज हो ही रहा है, एक बार हम यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिया क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया है sin 2a दिया है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, sin 2a बराबर दिया है आपको, क्या दिया है 2 sin a दिया है, इतना ही दिया है। आपको a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका वैल्यू हमारे पास, इसका सूत्र है 2 sin a इंटू कॉस a, तो यहाँ पर दे दें 2 sin a इंटू कॉस a, दे दें बराबर हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा। देखिए ये 2 sin है, ये गुणा में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a, अब बाटा कितना 2 sin a, कट जाएगा कितना होगा एक बार में कटेगा, तो cos a बराबर 1। और cos कितना डिग्री का मान होता है जी 1, तो cos कितना डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर cos कितना डिग्री 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 0 डिग्री। आपका आंसर a इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन आपको जो इस क्वेश्चन का है, देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इक्वल टू 0 डिग्री। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद इसको बना देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए सिर्फ केवल माइनस का फ़र्क है, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, हम आसानी से बना लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, सेम वही रूल से बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 8.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आसानी से बना दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मस्ट भी आई एग्जाम के लिए। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है बनाने के लिए, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि a प्लस बी जो है, यदि a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है,
कह रहा है कि जो बाबू 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ए प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए इस तरह जिसके तरफ ठोड़ रहे समझिए को छोटा है और जिसके तरफ मुँह रहे बड़ा है। तो कह रहा है कि 90 डिग्री से ये छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और ए इसमें भी और कंडीशन है, इसमें ए जो होना चाहिए, ए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ए जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए बी से, यानी बी छोटा है ए से। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है कि ए कितना है और बी कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसके तरफ मुंह है उसका, ए के तरफ, तो ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो हम लोग बनाए। चलिए आपको दिया क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न से दिया है ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3 दिया है। यहाँ पर tan देना होना चाहिए, tan दिया होना चाहिए, tan यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए tan दिया होगा, tan ए प्लस बी बराबर √3। देखिए यहाँ पर tan दिया तो होगा, छूट गया है, tan ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है, tan ए प्लस बी बराबर √3 दिया है। अब चलिए tan ए प्लस बी बराबर √3, बताइए tan √3 कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री कर देंगे। ठीक है, tan से tan खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर फिर समझा देता हूँ, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan √3 का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया a प्लस बी बराबर √6 मतलब 60 डिग्री। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। पुनः देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कह रहा है, पुनः प्रश्न से आपका कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3 दिया है। तो देखिए tan 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर हो गया, देखिए tan कितना, tan 30 डिग्री, tan से tan कैसे लो, यहाँ पर भी आप कटा सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, आप आगे लिखिएगा समझ में आ जाएगा, जो देखेगा कि हाँ कटा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री। इक्वेशन 2 आपका कंप्लीट हो गया 2 को। अब चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों ने, आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को एक विलोपन विधि पढ़ाया गया होगा, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया गया होगा, ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ाया गया होगा, ग्राफीय विधि पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कैसा रूल होता है, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा इसमें तो पढ़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि इस तरह रहे तो कैसे निकालेंगे ए और बी का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देते हैं, इसमें समीकरण 1 आप प्लस समीकरण क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60, 2 का है a माइनस बी बराबर 30। देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दे दीजिए। देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, a 2a हो जाएगा, बराबर इतना हो गया। अब बताइए ये गुणा में है, किस में जाता है जी, भाग में जाता है, गुणा में रहता है तो भाग में जाता है, याद रखिएगा, भाग में रहता है तो गुणा में जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में जाता है, इक्वल टू के उधर जाता है तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/2 कितना हो गया 45 डिग्री, एक का मान आपका 45 डिग्री, एक का मान 45 डिग्री आ गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा आगे और बना देता हूँ, ये आपको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा करके और फिर क्या करते हैं कि इसको बना देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम किसी भी इक्वेशन में a का मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण कितना में रखने पर 1 में रख देते हैं, 1 में
रखने पर, देखिए 1 में रखने पर क्या, 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है। देखिए a का मान कितना है, 45 आया है हमारा, प्लस है तो प्लस, b का मान कुछ नहीं दिया है 60। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। प्लस में 45 है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, आपका 15, a का मान आ गया आपका कितना, 45 डिग्री, और b का मान आ गया 15। देखिए ये दोनों कोण को जब जोड़िएगा a प्लस बी, 15 45 कितना होगा जी, 60, तो 90 से कम है और 0 से बड़ा है, और यहाँ पर भी जो a का मान है वो बड़ा है b से। यहाँ पर दोनों कंडीशन को हम लोग पालन कर रहे हैं और दोनों आपका ही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन जो है 8.1 में भी 8.2 में है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल ट्रू फॉल्स के लिए रहेगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको आसानी से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और 8.2 आपका समाप्त हो गया केवल ट्रू फॉल्स को छोड़ करके। ठीक है, धन्यवाद।